अच्छा देखिए, सियासत इसी को कहा जाता है। कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ और आप लोगों को याद होगा कि आज से ठीक 10 साल पहले आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसने तत्कालीन सरकार वहां पे कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री थी माननीय शीला दीक्षित जी, जिन पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के घोटालों का जो है जिक्र किया था और उसमें शामिल होने के लिए उनको बताया था और बताया था कि करप्शन जो है शीला दीक्षित सरकार में बहुत हुए हैं और शीला दीक्षित जो है उसकी जिम्मेदार हैं और उनके साथ अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव और तमाम तरह के जो हैं लोग, कुछ पार्टी के लोग इन्वॉल्व होकर के धरना प्रदर्शन करते हैं और वहां पे जो है शीला दीक्षित की सरकार चली जाती है। मजे की बात यह है कि यह लोग आए थे गंदगी साफ करने और गंदगी में खुद लिप्त हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो है आप यानी आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाते हैं। किसी ने सही कहा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है और वह सत्ता में जो है काबिज हो जाते हैं। वह तमाम तरह के वादे और घोषणा जो है दिल्ली की जनता के लिए करते हैं। हमारे आने के बाद जमुना जी साफ कर दी जाएंगी, हमारे आने के बाद उचित शिक्षा दी जाएगी, हमारे आने के बाद रोजगार दिया जाएगा, हमारे आने के बाद जो है बिजली फ्री कर दी जाएगी, पानी फ्री कर दिया जाएगा, बस में सफ़र फ्री कर दिया जाएगा, मेट्रो में सफ़र फ्री कर दिया जाएगा। इस तरह के जो है प्रलोभन जनता को दिए गए और जनता ने इस पे वोट भी दिया उनको। और बात क्या हुआ कि इनकी सरकार में जो घोटाले हुए उसका अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कई लोग जो है शराब घोटाले में जेल के अंदर चले गए और वहां से बाहर आने के बाद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब मैं तब चुन करके आऊंगा, जब चुन करके मैं आऊंगा तब जो है दिल्ली का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बात ये नहीं है कि वो दिल्ली में हार गए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई। बात यह है कि जो एलिगेशन या जो दोषारोपण उन्होंने शीला दीक्षित पे किया था, क्या आज वह यह मानने को तैयार हैं कि आखिर उनके राज्य में, उनके शासन में घोटाले हुए जिस कारण जनता ने उन्हें नकार दिया, या जनता से जो भी वादे उन्होंने किए थे या जो झूठ उन्होंने बोला था उसको जनता ने नकार दिया। आपको याद दिला दूं कि जब शीला दीक्षित हारी थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह उनका अहंकार उन्हें हराया है, उनका करप्शन उनको हराया है। तो क्या आज यह चीज अपने ऊपर लागू करेंगे अरविंद केजरीवाल कि जो वो दिल्ली में हारे हैं यह उनके करप्शन की देन है, यह उनके झूठ बोलने की देन है और यह जनता के द्वारा वो नकारे गए हैं कि जो जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया था उस पर वो जो है सफलतापूर्वक नहीं उतर सके हैं। आपको बता दूं कि शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है मेरी मां के पॉलिटिकल मर्डरर हैं और सही बात है। उसके बाद शीला दीक्षित जो है राजनीति से चली गई और वह राजनीति में नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह की घोषणाएं की और झूठा प्रलोभन लोगों को दिया, लोग उस प्रलोभन में आए और इनको 10 साल तक सत्ता दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इनके जाने के बाद जो पार्टी आई है वो बहुत साफ सुथरी और बहुत अच्छी छवि की थी इसलिए जनता ने उन्हें ला दिया। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते थे और जो पार्टी वहां पे आई है वो उनसे भी बड़ा झूठ बोलती है। केंद्र में आने से पहले उस सरकार ने घोषणा किया था कि हम लोगों को जो है रोजगार देंगे, हर युवा को हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। इन सारे मुद्दों को जानने के बावजूद जो है दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी जो अपने वादे किए हैं
जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई है जनता ने उस पे दे दिया है वोट, या फिर कोई कारण और है? यह चीज जो है अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा। और अब दिल्ली का क्या भविष्य होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन केजरीवाल अब क्या करेंगे और केजरीवाल का क्या होगा यह भी आने वाला समय निर्धारित करेगा। जय हिंद, जय भारत।